गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 7th फैब डेट हो चुकी है। आज के जो टॉपिक है प्लीज नोट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड को किस अथॉरिटी को यह दिया गया, युवा सहकार स्कीम को हम देखेंगे, स्वयं शक्ति सहकार स्कीम को देखेंगे। इनको इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा पीएम दक्ष के बारे में जानेंगे। समृद्ध प्रोग्राम यहाँ पे न्यूज में रहा, काफी सारे वोल्केनो न्यूज में रहे हैं, स्पेन यहाँ पे न्यूज में आया, उसके बारे में जानेंगे। यूनाइटेड स्टेट के यहाँ पे 2 मेजर इनिशिएटिव रहे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक ऑपरेशन यहाँ पे राजस्थान में लॉन्च किया गया ड्रग को सीज करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। एंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं विंटर ओलंपिक्स, रिसेंटली इटली उसे होस्ट कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को इंडिया होस्ट कर रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड जो भी अदर टॉपिक्स रिलेटेड है उसे हम जानेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कल का सेशन जो है उसका रिवीजन यहाँ पे करेंगे। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था Which Indian origin scientist won the Crawford Prize called the Nobel of Geosciences? So Crawford Prize को हमने देखा था और इसे जीता है ऑप्शन नंबर ए वीरभद्रन रामनाथन जी ने। सक्षम इज एन एनुअल अवेयरनेस कैंपेन इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो सक्षम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का इनिशिएटिव है। इसके अलावा फ्यूगो वोल्केनो यहाँ पे न्यूज में रहा था, किस कंट्री का पार्ट है यह? ग्वाटेमाला, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री का पार्ट है यह। स्वामित्व स्कीम और किस मिनिस्ट्री से यहाँ पर रिलेटेड है? इसका आंसर है बेसिकली स्वामित्व यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है। एंड प्लीज करेक्ट कीजिए, कल मैंने बाय मिस्टेक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो रॉन्ग बताए थे। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे ललन सिंह है। एंड कल हमने गिरिराज सिंह का जो नाम है वो मेंशन कर दिया था, जो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के कैबिनेट मिनिस्टर है। प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप। इसके अलावा हमने देखा था फर्स्ट SPV under the Government of India Shipbuilding Development Scheme has been formed in which state? 2025 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ मेरीटाइम के तहत यहाँ पे 2 प्रेस्टिजियस स्कीम को लॉन्च करा था। उसी में से एक है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम, और इसके तहत जो फर्स्ट SPV प्रोजेक्ट है उसे तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया। एंड वेयर वॉज द 10th मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 हेल्ड? और रिसेंटली इसे असम ने होस्ट करा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द समीक्षा पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इन फैब 2026? समीक्षा पोर्टल को यहाँ पे उड़ीसा ने लॉन्च करा। काफी टाइम से उड़ीसा न्यूज में चल रहा है, आज भी हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा से रिलेटेड इनिशिएटिव को। ओवरऑल समीक्षा पोर्टल का मेन गोल ही क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन जो अपना फंड यहाँ पे पंचायती राज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसका जो एलोकेशन है, मैनेजमेंट है, समीक्षा पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। एंड विच स्टेट अचीव टॉप रैंक इन द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? तो यहाँ पे टॉप रैंक त्रिपुरा ने हासिल करा है। जो टॉप 3 विलेजेस है वो त्रिपुरा से रिलेटेड है। एंड उन 3 विलेजेस का नाम आज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, बिकॉज कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। ओवरऑल जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कल डिस्कस किया था दैट इज माउंट एकांकगुआ, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। और किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? यह इंडीज का पार्ट है, जिसे रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश की माउंटेनियर है एंड दैट इज कबाक यानो, इनके द्वारा समिट किया गया 7 समिट चैलेंज के दौरान। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 6th बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026? सो इसे यहाँ पे चाइना होस्ट कर रहा है 6th बैडमिंटन को। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो द समृद्ध प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? समृद्ध प्रोग्राम को हम देख रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम है एक मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे अश्वनी वैष्णव सर है। अच्छा, रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि जो समृद्ध प्रोग्राम है इसका मेन गोल ही क्या है? इंडिया में IT स्टार्टअप को प्रमोट करना, इन लोगों के लिए फिनांस मैनेजमेंट, इनके लिए फंड मैनेज करना,
और स्टार्टअप को प्रमोट करना, और उसी के लिए समृद्ध प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने यहाँ पे लॉन्च करा। एंड रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में आ गया। सो जब से ये जो प्रोग्राम है न्यूज़ में आया है 3 ईयर्स से सम 300 टेक स्टार्टअप को इसकी हेल्प से यहाँ पर सपोर्ट किया गया, और हर एक स्टार्टअप यहाँ पे बेसिकली ग्रुप बनाया गया विथ ईच कोहर्ट हैविंग 5 to 10 स्टार्टअप, यानी हर एक ग्रुप में 5 to 10 स्टार्टअप को टारगेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे सपोर्ट कर रही थी, और यही यहाँ पे गोल रहा समृद्ध प्रोग्राम का। सो 2026 अभी चल रहा है। सो आप बता दीजिए समृद्ध प्रोग्राम को यहाँ पे किस ईयर में लॉन्च किया गया। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का इनिशिएटिव है ये। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे आज हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे, स्टैटिक पार्ट को हम नहीं कवर करेंगे, लाइक सैटरडे है, सो मोस्ट ऑफ हम करंट अफेयर से डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्राम चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। C2S को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ही लॉन्च करा है। द CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये जो स्किल इनिशिएटिव है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का ही प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। एंड विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हीलर्स इन हैदराबाद तेलंगाना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यहाँ पे लॉन्च करा है। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने लॉन्च करा है। एंड मीडियम एल्टीट्यूड पर्सिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम, अ सोलर पावर सर्वेलेंस ड्रोन, किस प्रोग्राम के तहत इस ड्रोन का जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया, एंड दैट इज आईडेक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है यहाँ पर। एंड संस्कार शाला, a value-based education program for children aged 4 to 14 years was launched by which state? So असम ने यहाँ पे लॉन्च करा है संस्कार शाला। एंड स्केलिंग फॉर AI रेडीनेस सौर प्रोग्राम, और किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से यहाँ पर जो स्किल फॉर AI रेडीनेस प्रोग्राम है रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं मंडे से सैटरडे तक। डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027? सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को। अच्छा, शूटिंग हमें पता है मेजरली 3 जो इवेंट है उसमें यहाँ पे खेला जाता है, जिसमें राइफल है, पिस्टल है एंड द थर्ड वन इज शॉटगन, ठीक है। अब इन तीनों कैटेगरी में से केवल राइफल और जो पिस्टल चैंपियनशिप है 2027 उसे कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करती नजर आएगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज इंडिया। 2027 में जो राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप है यहाँ पे इंडिया ही होस्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो चैंपियनशिप है 8 एडिशनल ओलंपिक कोटा यहाँ पे
प्रेजेंट करेगा, जो आगे जाकर 2028 लॉस एंजलिस में जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे 2027 में एशियन जो शूटिंग चैम्पियनशिप होगी, जो इंडिया में बेसिकली न्यू दिल्ली में होस्ट की जाएगी, जो भी यहाँ पे विनर रहेंगे वो जाएंगे समर ओलंपिक्स 2028 में पार्टिसिपेट करने, जिसे लॉस एंजलिस यहाँ पे होस्ट कर रहा है। दैट्स द अपडेट। इसके अलावा यहाँ पे हम ऑलरेडी द वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन तीनों में यहाँ पे जो शूटिंग वर्ल्ड कप है उसे दिल्ली में ही 21 से 30 अप्रैल 2027 में होस्ट करेंगे। और जब वर्ल्ड कप को हम होस्ट करेंगे तब यहाँ पे सम टोटल 12 जो प्लेयर्स है, टॉप प्लेयर्स, इस वर्ल्ड कप के थ्रू जाएंगे आगे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने। सो यहाँ पे इंडिया 2027 में मेजर 2 गेम्स को होस्ट कर रहा है और उसके थ्रू हम 20 सीट्स यहाँ पे दे रहे हैं विनर्स को। और ये जो 20 सिलेक्टेड पीपल्स होंगे इन चैम्पियनशिप के विनर्स, वो जाएंगे 2028 के समर ओलंपिक्स में, जो लॉस एंजलिस में यहाँ पे होने वाला है। सो 12 + 8 दैट्स दी यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ था। ऑलराइट, सो प्लीज नोट कीजिए यहाँ पे 2027 को हमने डिस्कस करा, लेकिन रीसेंट 2026 का जो एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप है वो भी चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? इंडिया में, न्यू दिल्ली में। सो आए दिन आप यहाँ पे न्यूज़ में पढ़ रहे हैं डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंजेस न्यू दिल्ली, जहाँ पे इंडिया 2026 के लिए जो एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप है उसे होस्ट कर रहा है। ठीक है, 2026 में हम यहाँ पे ऑलरेडी होस्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे की प्लेयर्स ऑलरेडी न्यूज़ में चल रहे हैं, जस्ट लाइक जो यहाँ पे डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंजेस में चल रहे हैं न्यू दिल्ली के इस इवेंट में, जो गोल्ड है, सिल्वर है, मेडल को क्लिंच कर, जस्ट लाइक अभी रिसेंटली रुद्रांश बाला साहेब पाटिल का जो नाम है वो न्यूज़ में रहा, बिकॉज इन्होंने न्यू दिल्ली में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यहाँ पे इंडिया को दिलाया है गोल्ड मेडल, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गए। ठीक है, सो यह जो हम चैंपियनशिप डिस्कस करें 2026 के लिए डिस्कस करें, द सेम एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप जो न्यू दिल्ली ऑलरेडी होस्ट कर रहा है, अभी चल रही है ये, नेक्स्ट ईयर भी हम यहाँ पे होस्ट करेंगे इसी का एक राउंड। एंड इसके अलावा जो अदर की प्लेयर्स यहाँ पे न्यूज़ में रहे आए दिन, बस अर्जुन बाबू था, यहाँ पे इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर जो मेडल है उसे क्लिंच करा है। यहाँ पर एक पेयर न्यूज़ में रहा मिक्स टीम में जिन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया को दिलाया, दैट इज सुरुचि सिंह एंड समृत राणा। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने दिलाया 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम कैटेगरी में। ठीक है, सो बस हमने जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है इंडिया के होस्टिंग राइट्स हमने देख लिए 2026, नाउ 2027। ओवरऑल यहाँ पे जो विंटर ओलंपिक्स है वह भी स्टार्ट हो चुके हैं। कौन इसे होस्ट कर रहा है? इटली के 2 शहर इसे होस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज मिलानो कॉर्टिना, और विंटर ओलंपिक्स है, और यहाँ से जो भी क्वालिफाई करता है लाइक शूटिंग चैंपियनशिप से वो ओलंपिक्स में जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द एनी रेस पोर्टल प्राइमरली एम्स टू कनेक्ट फार्मर्स ऑफ विच रीजन विद बायर्स अक्रॉस इंडिया। सो एक पोर्टल को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एनी रेस, एनी हेयर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्री कॉमोडिटी ई कनेक्ट पोर्टल। इसका मेन गोल ही क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न में जो हमारे किसान है, फार्मर है, उन्हें ग्लोबली जो मार्केट है और जो बायर है उनसे कनेक्ट करना, और उसी के लिए एक पोर्टल है यहाँ पे, दैट इज नी रेस पोर्टल। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए फोकस्ड है ये है। एंड रिसेंटली यहाँ पे डॉक्टर सुकांता मजुमदार जो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एग्जैक्टली जो मिनिस्ट्री है नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली, और उस मिनिस्ट्री के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यहाँ पर डॉक्टर सुकांता मजुमदार, और इनके द्वारा जो राज्यसभा है उसमें नी रेस पोर्टल के लिए अनाउंसमेंट की गई, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल नी रेस यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फार्मर्स को बायर से कनेक्ट कर रहा है ओवरऑल इंडिया में। सो यहाँ पे डेटा शेयर किया गया कि बाय 2026 हम 6,807 सेलर्स है एंड 735 बायर्स है जो इस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं,
और सम 895.56 लाख का जो सेल है इसके थ्रू यहाँ पे अचीव किया गया, अ बिग माइलस्टोन, जिसे रिसेंटली यहाँ पे राज्यसभा में शेयर किया गया। एंड दैट्स वाई यह जो पोर्टल है एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट वन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, लाइक असम, जो भी मेघालय और जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं। अभी कल ही हमने त्रिपुरा को देखा था अपने 3 विलेजेस के कारण। ना कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसे यहाँ पे नीति आयोग ने लॉन्च करा। Which university has been selected as one of 4 incubation center in the North Eastern region in July 2025, और यह नागालैंड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। द नॉर्थ ईस्ट स्पार्क्स प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट विच फील्ड अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो यहाँ पे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए जो अवेयरनेस है उसे प्रमोट करने के लिए नी स्पार्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे एक स्टेट की कम्युनिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका नाम है झोडिया कम्युनिटी। द झोडिया कम्युनिटी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, उड़ीसा में यह लोग पाए जाते हैं। सो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया, किसे? द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि आप लोग जो झोडिया कम्युनिटी है इन्हें प्लीज़ एसटी स्टेटस में इंक्लूड कर लीजिए, बिकॉज झोडिया कम्युनिटी ऑलरेडी एक ट्राइब जिसे एसटी स्टेटस मिला हुआ है, उन्हीं के वंशज है, उन्हीं के इक्वल है, एंड दैट इज परोजा। सो एक कम्युनिटी दैट इज परोजा फ्रॉम उड़ीसा, ये ऑलरेडी एसटी स्टेटस में है उड़ीसा में। सीरियल नंबर 55 में इनका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो एसटी लिस्ट है ना। यहाँ पे जो झोडिया कम्युनिटी है उन्हें यहाँ पे परोजा से ही कनेक्टेड बताया जा रहा है, एंड दैट्स वाई इनके लिए भी एसटी का जो स्टेटस है उसकी जो डिमांड है यहाँ पे उड़ीसा ने रखी टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। बस यहाँ पे जो आरजीआई है इन्होंने इनकी ये जो रिक्वेस्ट है इसे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, एंड दैट्स वाई ये जो कम्युनिटी है न्यूज़ में आ गई। सो हमें ध्यान रखना है उड़ीसा की 2 कम्युनिटी झोडिया एंड परोजा, जो यहाँ पे हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर में आ गई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट वन। एनबीए हम डिस्कस कर रहे, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो यहाँ पे यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत फंक्शन करती है। सो रिसेंटली इन लोगों ने एक डिजिटल जो पोर्टल है उसे लॉन्च करा है, सो दैट यहाँ पे जो मेडिसिनल प्लांट है इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इनका मैनेजमेंट, उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सके, एंड दैट्स वाई इन लोगों ने एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया। ओवरऑल यह लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत यहाँ पे काम करते हैं। एनबीए के बारे में जान लेते, इनका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई में इनका हेडक्वार्टर है। इस बॉडी को यहाँ पे नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया था, और 2003 में यह यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी। इनका मेन गोल क्या है? यहाँ पर इंडिया के जो ट्रेडिशनल और इंडिजिनस जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उन्हें प्रोटेक्ट करना यहाँ पे इस अथॉरिटी का काम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के तहत यहाँ पे फंक्शन करता है। ओवरऑल यहाँ पे इन लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए डिजिटल पोर्टल को लॉन्च करा। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। सो ऑपरेशन दैट इज किया, it is a joint counter terrorism operation launched by Indian security forces in which region? So ऑपरेशन किया को जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे लॉन्च किया गया। एक एंटी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन यहाँ पे रहा, जैसे इंडियन आर्मी का जो यूनिट है एंड दैट इज वाइट नाइट कॉप, इसके द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। सो वाइट नाइट कॉप यहाँ पे न्यूज़ में रहा। एग्जैक्टली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी के नियर बाय हमें जो भी सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है इंडियन आर्मी का वाइट नाइट कॉप उन्हीं में से एक है।
और इन लोगों ने रिसेंटली जम्मू कश्मीर में यहाँ पे चला दिया ऑपरेशन किया। सो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ एंड डेल्टा यूनिट और वाइट नाइट कॉप, इन चारों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला ऑपरेशन किया में। एक इंटेंस एनकाउंटर में ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था, जिसे एग्जैक्टली उधमपुर बसंतगढ़ एरिया में चलाया गया। सो हाल ही में बसंतगढ़ एरिया उधमपुर में चलने वाला वाइट नाइट कॉप का जो ऑपरेशन है जिसे फैब में लॉन्च किया गया, उसका नाम बताइए। दैट इज ऑपरेशन किया। सो यहाँ पे इन लोगों ने एक मेथड को यूज करा, जस्ट फॉर अवेयरनेस हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉर्डन एंड सर्च स्ट्रैटेजी। इसका मीनिंग हो गया कि एक एरिया को सीज कर लेना और फिर वहाँ पर जाकर जो भी सर्च ऑपरेशन है उसे चलाना, कि कोई वेपन है क्या या जो भी सस्पेक्ट है उन सबको यहाँ पर कैच करना। दैट इज कॉर्डन एंड सर्च स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन हियर, द नेक्स्ट वन, ब्लैक स्वान समिट इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट अंडर द भारत नेत्र इनिशिएटिव। सो भारत नेत्र इनिशिएटिव, इसे ध्यान रखेंगे, उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और रिसेंटली भारत नेत्र इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर 2 days का एक इवेंट हमें देखने को मिला जिसका नाम है ब्लैक स्वान समिट, जिसे उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, इस समिट का मेन गोल क्या है? जो उड़ीसा है उसे यहाँ पर एक की प्लेयर बनाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फिनटेक में और इंश्योरटेक में। एंड दैट्स वाई यहाँ पर इन लोगों ने एक 2 day इवेंट को होस्ट करा, जहाँ पर जो ग्लोबल लेवल के जो भी पार्टिसिपेंट थे उन लोगों ने यहाँ पे गैदरिंग करी, स्पीकर्स फ्रॉम 5 कॉन्टिनेंट्स। और यह जो इवेंट है स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन पर फोकस रहा था। उड़ीसा का जो विजन है 2036 to 47, इसके साथ यह अलाइन करता है। सो जस्ट आप ध्यान रखेंगे, ब्लैक स्वान समिट कहाँ पे इसे होस्ट किया गया? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Nal Sarovar Bird Sanctuary is located in which state? So a bird sanctuary in news, that is Nal Sarovar, कहाँ पर यह लोकेटेड है? प्लीज़ नोट कीजिए, गुजरात में यह स्थित है। एंड एक बर्ड सेंचुरी है एग्जैक्टली अहमदाबाद से 60 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में आपको यह देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली बर्ड जो स्पीशीज है इनका सेंसस यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, एंड दैट्स वाई यह जो सेंचुरी है न्यूज़ में आ गई। सम 5 lakh बर्ड्स को जो 200 स्पीशीज से बिलोंग करते हैं इन्हें इस बर्ड सैंक्चुरी में रिकॉर्ड किया गया, जो 2024 के डेटा के कंपैरिजन में 21% ज़्यादा है। एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल नल सरोवर इट मीन्स टैप लेक, और ओवरऑल कहाँ पर है? यह गुजरात में लोकेटेड है। बस इतना ही हमें डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे, कुछ रीसेंट बर्ड सैंक्चुरी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है हम उन्हें देख रहे हैं। जस्ट लाइक नल्लापट्टू बर्ड सैंक्चुरी किस स्टेट का पार्ट है? आंध्र प्रदेश का। पार्वती अर्गा, जहाँ पे जो वेटलैंड डे है कभी होस्ट किया गया था, सो उत्तर प्रदेश का जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यह लोकेटेड है। वेलोड बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु का पार्ट है। चराइचुंग फेस्टिवल असम में होस्ट किया गया। एंड वेदांतंगल बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु का पार्ट है। एंड यहाँ पे रिसेंटली red-necked phalarope was recently spotted for the first time at which bird sanctuary in Tamil Nadu, and that is Nanjarayan bird sanctuary जो तमिलनाडु में स्थित है। एंड थिटिकड बर्ड सैंक्चुरी एक स्टेट का पार्ट है, केरला का पार्ट है। द नेक्स्ट वन, सो अल चीशॉन वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यहाँ पे एक वोल्केनो न्यूज में रहा जिसका नाम है अल चीशॉन वोल्केनो, और एग्जैक्टली किस कंट्री का पार्ट है यह है? एंड दैट इज मैक्सिको का पार्ट है। एंड रिसेंटली यहाँ पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया, एंड दैट्स वाई ये जो वोल्केनो है न्यूज़ में आ गया। सो मैक्सिको का मोस्टली जो एक्टिव वोल्केनो है उन्हीं में से यह एक है, बस इसका नाम ध्यान रखना है। और मैक्सिको, इसकी लोकेशन को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी इज द कैपिटल ऑफ मैक्सिको। ओवरऑल जो मैक्सिको है नॉर्थ अमेरिका के भी सदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नेम है वो चेंज हुआ था, याद है? गल्फ ऑफ अमेरिका रखा गया था। सो मैक्सिको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के साउथ में आपको देखने को मिलेगा। अपना जो बॉर्डर है यूनाइटेड स्टेट के साथ यहाँ पर शेयर करता है, और एग्जैक्टली
पैसिफिक ओशन से सराउंडेड है यहाँ पर, प्लस गल्फ ऑफ अमेरिका से सराउंडेड है। इसके अलावा जो भी इसके नेबर कंट्रीज है, जस्ट लाइक ग्वाटेमाला आप देख पा रहे हैं, बेलीज देख पा रहे हैं एंड यूएस देख पा रहे हैं। सो इन 3 कंट्रीज से तो यह सराउंडेड है, और जो कोस्टल लाइन है पैसिफिक ओशन एंड गल्फ ऑफ अमेरिका से यहाँ पर यह शेयर करता है। इसकी कैपिटल है यहाँ पर मैक्सिको सिटी। ओवरऑल आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन है which country became the first in Europe to ban social media access for children below 16 years of age? So globally इस इनिशिएटिव को करने वाला पहला तो बना था ऑस्ट्रेलिया, नाउ यहाँ पे बन चुका है स्पेन यूरोपियन कंट्रीज में। सो यूरोपियन कंट्री में पहला यूरोपियन कंट्री जिसने जो सोशल मीडिया का यूज़ है उसे बैन कर दिया है 16 ईयर्स से बिलो जो चिल्ड्रन है उनके लिए, ठीक है। सो ये स्पेन बन चुका है ग्लोबली सेकंड, लेकिन फर्स्ट यूरोपियन कंट्री, एंड ग्लोबली जो फर्स्ट है वह ऑस्ट्रेलिया है। सो यहाँ पर न्यू रूल्स सोशल मीडिया के लिए स्पेन ने यहाँ पे लॉन्च किया। ओवरऑल स्पेन के बारे में जानेंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने स्पेन को डिस्कस करा था, किस पेनिनसुला का यहाँ पर जो स्पेन है पार्ट है, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला का यह यहाँ पर पार्ट है। पोर्तुगल के साथ जो अपनी बॉर्डर है स्पेन यहाँ पे शेयर करता है, एंड इसकी जो कैपिटल है दैट इज मैड्रिड। मैड्रिड इज द कैपिटल। ओवरऑल एक यूरोपियन कंट्री है, आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर एक विमेन का नाम हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सोराया अघई, and recently elected as the first female member of the IOC, International Olympic Committee, and she belongs to which country? And that is Iran. ईरान से belong करती है यह, और रिसेंटली यह फर्स्ट फीमेल मेंबर बन चुकी है ईरान से जो IOC को एज अ मेंबर ज्वाइन करेगी। प्लीज नोट कीजिए यहाँ पर यह एक प्लेयर है और किस गेम से रिलेटेड है, बैडमिंटन। बैडमिंटन से यह यहाँ पर रिलेटेड है, एंड नाउ IOC को इन्होंने ज्वाइन कर दिया। रिसेंटली IOC को कौन लीड कर रही है, प्लीज नोट कीजिए यहाँ पे क्रिस्टी कोवेंट्री, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नाउ इनके साथ यहाँ पर IOC को मेंबर के तौर पर यहाँ पर जो सोराया अघई है रिप्रेजेंट करेगी। 107th मेंबर यहाँ पर यह बन चुकी है जो ईरान से बिलोंग करती है। 2004 से अभी तक यहाँ पे फर्स्ट जो ईरानियन विमेन है इनकी अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली। ओवरऑल यह थर्ड ईरानियन एवर है जिन्होंने IOC को एज अ मेंबर यहाँ पे ज्वाइन करा। ऑलराइट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हम जान सकते हैं। कब इसे स्टार्ट किया गया था? 1894 में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में जो IOC है इनका हेडक्वार्टर है, और एट प्रेजेंट जो इनकी प्रेसिडेंट दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 25th विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2026? स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था, इटली से होस्ट कर रहा है विंटर ओलंपिक्स 2026 जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। 6 Feb से स्टार्ट हुए, एंड इटली के 2 शहर मिलानो कॉर्टिना इसे यहाँ पे होस्ट करते नजर आएंगे। 25th विंटर ओलंपिक्स यहाँ पे यह रहने वाला है, ठीक है। एंड इटली इसे 4th टाइम होस्ट कर रहा है ओलंपिक्स को, और यहाँ पे जो मोटो रखा गया है इट्स योर वाइब, इसे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ओवरऑल जो नेक्स्ट ओलंपिक है यहाँ पे विंटर के बाद समर ओलंपिक्स 2028 उसे यहाँ पे लॉस एंजलिस होस्ट करता नजर आएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कीवर्ड ओलंपिक्स से रिलेटेड है और जो करंट अफेयर्स का पार्ट है। सो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशनल ओलंपिक एजुकेशन? इसे तो हमने अभी डिस्कस करा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा। चार्ल्स कॉस्टे द ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन हु रिसेंटली पास्ड अवे, किस कंट्री से बिलोंग करते? फ्रांस से। Which Olympic javelin champion was conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? That is Neeraj Chopra. And Milano Cortina 2026 torch bearer कौन है इसके लिए? And that is Abhinav Bindra. And Olympic champion Laura Delmier who recently passed away, किस country से belong करती है? जर्मनी से। And बस्तर ओलंपिक्स का जो ऑफिशियल यहाँ पे नेम रखा गया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। And which state or UT government has announced a hike इन ओलंपिक्स? और यह दिल्ली ने यहाँ पे लॉन्च करा CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में।
और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के नाम से यह जो कैश अवार्ड है ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए अनाउंस किया गया था। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन हियर, सो इनिशिएटिव दैट इज फॉर्ज। फॉर्ज का फुल फॉर्म है फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट, and which country announced the launch of the Forge initiative, and it is by United States. So US यहाँ पे अपनी जो डिपेंडेंस है चाइना पर उसे कम करना चाहता है फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट, और जितना भी यहाँ पर रिसोर्स है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इन सब में यूज़ किए जाते हैं, और इसी के लिए इन लोगों ने फॉर्ज इनिशिएटिव को लॉन्च करा। ये जो अनाउंसमेंट है वॉशिंगटन डीसी में की गई, जिसे 50 कंट्रीज ने अटेंड करा, इंडिया ने भी इसे अटेंड करा। यहाँ पे फॉर्ज के तहत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के लिए जो ऑफर है उसे रखा गया, सो दैट मिनरल सप्लाई चेन को जो यूनाइटेड स्टेट है उसे स्ट्रेंथन कर सके और चाइना पर अपनी जो डिपेंडेंस है उसे ख़त्म कर सके। उसी के लिए इन लोगों ने फॉर्ज इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च करा। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, Which port authority won the first prize at the स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे 2025 के लिए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने यहाँ पे लॉन्च करा है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट विनर है दैट इज पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। पारादीप पोर्ट उड़ीसा का पार्ट है ये है, और इन्हें अपने सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट प्राइज यहाँ पे दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड कैटेगरी में। यहाँ पे पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने जो इम्प्लीमेंट करा है 3 पिलर्स, जन भागीदारी, एक पेड़ माँ के नाम एंड सफाई मित्र सुरक्षा। इस इनिशिएटिव के लिए इन्हें इस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया। पारादीप पोर्ट एग्जैक्टली महानदी रिवर पर बना हुआ है, उड़ीसा का पार्ट है, और ऑफिशियली इसे 1966 में इनोग्रेट किया गया था। द नेक्स्ट वन, युवा सहकार स्कीम एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो सहकार है उसे बूस्ट करने के लिए, इंडिया में जो कोऑपरेटिव्स है उन्हें बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने युवा सहकार स्कीम एंड स्वयं शक्ति सहकार स्कीम को लॉन्च करा है। और इनके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NCDC ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत इन दोनों स्कीम को लॉन्च करा था, सो दैट इंडिया का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। और बेसिकली इस स्कीम के तहत करेगा क्या, यहाँ पे यूथ को कोऑपरेटिव्स के लिए सपोर्ट यहाँ पे दे रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो लोन सर्विस है वो इस स्कीम के द्वारा दी जा रही है। ओवरऑल यहाँ पे जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसको लीड कर रहे हैं अमित शाह, इनके द्वारा डेटा राज्यसभा में पेश किया गया, एंड दैट्स वाई दोनों स्कीम यहाँ पे न्यूज़ में आ गई। बस युवा सहकार स्कीम का गोल क्या है, यूथ लेड जो कोऑपरेटिव से इंडिया में उसे प्रमोट करना, और यही इसका यहाँ पे मेन गोल है। जबकि स्वयं शक्ति सहकार स्कीम का गोल क्या है, जो पुअर पीपल है और जो भी कोऑपरेटिव से जिन्हें यहाँ पे फाइनेंस की नीड है, लोन चाहिए, उसके लिए स्वयं शक्ति सहकार स्कीम को NCDC ने लॉन्च करा। ओवरऑल NCDC मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के तहत यहाँ पे काम करती है, जो इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करती है। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, PM दक्ष को हम डिस्कस कर रहे हैं। PM दक्ष को 2021 में यहाँ पे लाया गया था, एंड किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लाया गया, PM दक्ष, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, आंसर इसका ऑप्शन नंबर C, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। इसका मेन गोल क्या है, इंडिया में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना SC, OBC, EWS एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, एंड सफाई कर्मचारीज के लिए स्किल डेवलपमेंट, यही इसका गोल है। ओवरऑल PM दक्ष यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2013 में लॉन्च की गई एक स्कीम के साथ अलाइन करती है, दैट इज NSQF। NSQF के बारे में जानेंगे, दैट इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। NCQF के साथ PM दक्ष यहाँ पे अलाइन करता है, जो इंडिया की जो ट्राइब्स है उन्हें प्रमोट करना स्किल ट्रेनिंग के लिए, उसी पर फोकस्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। PM दक्ष 2021 में एंड NCQF 2013 में, बस हमें इतना ध्यान रखना है। ऑलराइट, आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हम आपको टॉपिक दे रहे हैं आज, प्लेस इन न्यूज करंट अफेयर।
और इसी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे दिसंबर, अगस्त, जुलाई से आपको देखिए 2025 पर फोकस्ड है। जस्ट लाइक बीजी में आने वोल्केनो, कल ही हमने इसे डिस्कस किया था, आप जानते ही इसका आंसर। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मेंशन कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आई होप आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।